Hello friends, welcome back to our channel FinStock. Today we are with yet another episode of our weekly market analysis series. So you can see in the last week, which was closed on 25th January, pharma and healthcare sector are the only sector which are outperforming. And if you see the media, reality and bank, these sectors are the most underperforming sector, and that media sector was down almost 10%, which is a very huge downfall in media sector. Then 4.5 is the reality and banking sector is 2.69%. तो अभी हमें फार्मा और हेल्थ केयर जो सेक्टर है उन सेक्टर से जो अच्छे स्टॉक्स है उनको हमें एनालाइज करना पड़ेगा और उसमें कहाँ बाइंग के मौके हैं वो हमें तलाशने होंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन इसको लाइक करें, शेयर करें, आपके कमेंट्स भी करें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट तुरंत मिल सके। तो लेट्स गो टू चार्ट एंड एनालाइज सम स्टॉक्स फ्रॉम दीज टू सेक्टर्स। सो अगर हम फार्मा सेक्टर देखते हैं तो फार्मा सेक्टर में नेटको फार्मा जो है उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया लास्ट वीक में। तो हम उसका चार्ट देखते हैं कैसा है। तो ये एक वीकली चार्ट है नेटको फार्मा का, और अगर आप देखेंगे तो ये एक कर्व एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, और इसको जो रेजिस्टेंस है हैंडल का, कर्व एंड हैंडल पैटर्न का, वो है 930 के आसपास। तो यहाँ अभी ये जो चल रहा है वो 869 है, और इसको रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 7% के आसपास ऊपर रेजिस्टेंस है। तो जो भी एग्रेसिव यूजर बायर्स है वो अभी भी बाइंग इसमें कर सकते हैं। ये जो स्विंग लो है इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के, और ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए, या इसके आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। और अगर स्टॉक इसके ऊपर निकलता है और फिर से नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ अगर नज़र आता है तो आप यहाँ पे फिर से नया फ्रेश पोजीशन इसमें बना सकते हैं। और उसके बाद जब ये ऊपर जाएगा तो इसको नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आएगा वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1160 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया नेटको फार्मा के लिए हमारा एनालिसिस। हमारा जो रेजिस्टेंस है वो है फर्स्ट रेजिस्टेंस 930 का, और दूसरा आएगा 1160 के आसपास। और बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग हुआ था, तो ऑलवेज दिस गैप विल एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अब ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हम फेस कर सकते हैं जो कि 1050 के आसपास आएगा। देन हमारा सेकंड स्टॉक जो आएगा वो आएगा जायडस लाइफ साइंसेस। ये स्टॉक ने भी लास्ट वीक में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और अगर आप देखेंगे तो इसने इसका कप एंड हैंडल पैटर्न जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट करके उसके ऊपर अभी ये ट्रेड हो रहा है। तो दिस इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टॉक एज कंपेयर टू नेटको फार्मा, क्योंकि इसको अभी ऊपर रेजिस्टेंस हमें नज़र नहीं आता है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये अगर ये कैंडल का हाई तोड़ेगा तो और भी ज़्यादा ऊपर जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी अभी रेजिस्टेंस पार कर चुका है। तो ये नेटको से अच्छा कैंडिडेट है ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए। और इसका जो स्टॉप लॉस आएगा वो ये जो कैंडल का लो है जो कि 705 के आसपास है। तो राउंड फिगर हम 700 का स्टॉप लॉस लेके इसमें नए ट्रेडिंग के मौके ढूंढ सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टॉक इज सिप्ला। अगर हम सिप्ला का एनालिसिस करते हैं तो ये जो आपके सामने अभी चार्ट ओपन होगा वो सिप्ला का होगा। तो ये सिप्ला का चार्ट हमारे पास वीकली चार्ट ओपन हुआ है, और अगर आप देखते हैं तो सिप्ला भी एक ब्रेकआउट दे चुका है, और ये जो ब्रेकआउट था वो वीकली में गैप अप ओपनिंग के साथ ब्रेकआउट है। तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है, वीकली में गैप अप दिखना इज़ अ गुड थिंग। तो ये एक गैप अप ओपनिंग के साथ ब्रेकआउट तो है, लेकिन ये जो कैंडल है ये थोड़ा नेगेटिव साइड का कैंडल है। अगर आप देखेंगे तो ऊपर की साइड इसको काफ़ी लंबी शैडो है, दैट मीन्स यहाँ पे सेलर है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि अगर ये लो जो है ये कैंडल का ये अगर ब्रेक करता है फिर से, तो ये स्टॉक फिर से नीचे इस लेवल के आसपास आ सकता है, और हमें 1250 1260 या ये जो रेंज है 1300 के आसपास की,
इसमें अगर कहीं पे बाइंग के मौके मिलते हैं तो हमें वहाँ पे हम एक अच्छा बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे फिर से सपोर्ट ले सकता है। तो अगर ये कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो नया बाइंग हम इसमें कर सकते हैं, या तो फिर ये लेवल के आसपास जो कि 1250 से 1280 के आसपास की जो लेवल है, इसमें हम कहीं पे भी बाइंग कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सिप्ला के लिए एनालिसिस। अब हम देखते हैं एक और स्टॉक, इप्का लैब्स, जो कि हमारा लास्ट स्टॉक होगा ये सेक्टर का, और फिर हम देखेंगे हेल्थ केयर सेक्टर। तो ये जो स्टॉक है ये इप्का लैब है। इसका भी अगर आप देखते हैं तो ये एक कप पैटर्न बनाया है और अभी ये हैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये भी रेजिस्टेंस के पास है। और अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है, दैट इज 1130 के ऊपर या 1145 के ऊपर, तो हम इसमें नए बाइंग के मौके ढूंढ सकते हैं। और टारगेट जो आपको ऊपर की रेजिस्टेंस लाइन है वो है 1282। तो ये टारगेट के लिए हम नए बाइंग इसमें कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 10% आता है, और स्टॉप लॉस भी उतना है, दैट इज 1:1 हमें रिस्क रिवार्ड इसमें मिलेगा। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे अच्छा स्टॉक हमें जो दिखता है वो दिखता है ज़ायडस, विच इज़ ऑलरेडी ब्रेकआउट कंडीशन। देन उसके बाद सेकंड अगर हम स्टॉक देखते हैं तो हमें दिखता है सिप्ला, और उसके बाद इप्का एंड नैटको फार्मा, क्योंकि नैटको फार्मा को अभी ऊपर रेजिस्टेंस है और इप्का लैब को भी रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेड हो रहा है, तो ये थोड़ा नीचे है। लेकिन ज़ायडस और सिप्ला दे आर गुड कैंडिडेट्स। और अगर आप देखेंगे तो ये जो इप्का लैब है इसमें आप ये 60 पे एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी ले रहा है, तो ये भी ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। अगर ये 1150 के ऊपर निकलता है, 45 के ऊपर, तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं 1280 के टारगेट के लिए। तो ये तो हो गया हमारा फार्मा सेक्टर का एनालिसिस। अब हम देखते हैं हेल्थ केयर सेक्टर। इसमें है पहला अपोलो हेल्थ केयर, दैट इज अपोलो हॉस्पिटल्स। ये तो फ्यूचर्स का खुला, हमको कैश में देखना पड़ेगा। तो ये है अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट, वीकली चार्ट। अगर आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी मैंने कुछ इसमें मार्किंग करके रखे थे। तो ये जो था ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो बोलते हैं उसका इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था लास्ट टू लास्ट वीक में, और उसके बाद एक काफ़ी अच्छा इसने अपसाइड मोमेंटम भी दिखाया, ऑलमोस्ट 10 से 12% के ऊपर जाके फिर अभी नीचे आ रहा है। तो इसमें क्या है, ये अभी नीचे आ रहा है तो ये नेगेटिव स्टॉक नहीं है, लेकिन अगर इसके पास ये लाइन जो है रेजिस्टेंस लाइन, इसके पास अगर हमें कहीं बाइंग करने का मौका मिलता है तो हम इसमें बाइंग कर सकते हैं, और फिर ये यहाँ से जो ऊपर जाएगा तो काफ़ी अच्छे हम इसमें टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है, और ब्रेकआउट देने के बाद अगर ये फिर से रिटेस्ट करने आता है ये लेवल, तो इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट हियर। सो ये तो हो गया अपोलो के लिए। अब देखते हैं फोर्टिस हेल्थ केयर। ये भी काफ़ी अच्छा और बड़ा नाम है इस इंडस्ट्री में। आप देखेंगे इसमें भी मैंने ऑलरेडी मार्किंग कर लिया था, तो यही पे ये वीक में ही इसने एक ये कंटिन्यूस रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर ब्रेकआउट देके देखिए, जैसे कि मैंने कहा ना, फिर से यहाँ पे ये सपोर्ट लिया, और उसके बाद जो ब्रेकआउट हुआ तो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हुआ। देखिए ऑलमोस्ट 25 to 30% का ब्रेकआउट है। तो ऐसा रहता है जब भी स्टॉक कोई लेवल से ऊपर जाता है और फिर से अगर वो वही लेवल के आसपास आता है और वहाँ पे थोड़ा सपोर्ट जो है वहाँ पर ट्रेड करता है, कुछ वीक के लिए यहाँ पे इसने ट्रेड किया था जैसे कि, या कुछ दिनों के लिए ट्रेड करता है, आप डेली कैंडल देखते हैं, तो उसका जब अपसाइड ब्रेक होता है तो एक काफ़ी अच्छा नया हमें रनअप देखने को मिलता है। तो ये जो स्टॉक है ये भी हमने देखा कि काफ़ी अच्छा इसने ऑलरेडी रनअप दे चुका है, तो इसमें थोड़ा रिस्क रहेगा। और ये जो है हम यहाँ पे 406 407 का एक स्टॉप लॉस लगा के अगर ये लेवल के ऊपर निकलता है 446, तो नए टारगेट के लिए हम इसे देख सकते हैं। देन एक लास्ट स्टॉक देखते हैं मैक्स हेल्थ केयर। ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है हेल्थ केयर सेक्टर में। इसमें भी देखिए ये यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो एक असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट मिला था, उसके बाद देखिए काफ़ी अच्छा इसने भी रनअप दिया, ऑलमोस्ट 60% का इसने अभी भी रनअप है, प्रॉफिट दे रहा है। इसके बाद यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जो बोलते हैं इसका भी ब्रेकआउट आया था, इसको भी उसने ब्रेकआउट करके काफ़ी अच्छा ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न दिया है। तो अभी ये तो चल रहा है
700 के आसपास, 730 के आसपास। और ये जो कैंडल है इसमें आप अगर देखेंगे तो ये नेगेटिव कैंडल है, ऊपर की साइड शेडो है, दैट इज यहाँ पे सेलर बैठा है। 800 का जो रेंज है ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस इसके लिए एक्ट हो सकता है। तो हमें इसमें जो नए मौके ढूंढने हैं वो 800 के बाद ढूंढने हैं। और अगर ये लाइंस जो है, ये जो इसका लो है 717, इसके अगर नीचे जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर हम इसमें बाइंग नहीं कर सकते हैं। जब फिर से ब्रेकआउट मिलेगा या कुछ कंसोलिडेशन के बाद आएगा ऊपर, तभी हम इसमें नए बाइंग कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।